सप्ताह के अंदर रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए ऐलान हो सकता है। ऐसे में दोनों पार्टी में दावेदारों का हुजूम देखने को अभी से मिल रहा है। दूसरी तरफ प्रत्याशियों के चयन को लेकर दोनों ही पार्टी तमाम पैरामीटर्स को पर लगी हुई है, काम कर रही है। कांग्रेस में प्रत्याशियों की होड़ के बीच रायपुर दक्षिण के दंगल में अब दुर्ग राजनांदगांव के नेताओं की एंट्री हो चुकी है। दरअसल कांग्रेस के राजनांदगांव के नेताओं ने रायपुर दक्षिण से टिकट मांगा है। अब इनके नाम मैं आपको बताता हूं। पूर्व महामंत्री कुतुबुद्दीन सोलंकी ने वीडियो जारी किया और कहा कि राजनांदगांव के नेता डॉक्टर आफताब आलम को टिकट दिया जाए। साथ ही रायपुर के नेता राजनांदगांव से चुनाव लड़ सकते हैं, तो राजनांदगांव के नेताओं को रायपुर से मौका मिलना चाहिए, ये बोला गया। दुर्ग के वोरा परिवार के सदस्य राजीव वोरा ने भी दावेदारी जताई है। रायपुर दक्षिण को लेकर फिलहाल सियासत तेज हो गई है और सियासत, हिस्सेदारी और अपनी अपनी राजनीतिक सेहत को कैसे रायपुर में लाके दुरुस्त किया जाए, इस बात को भी लेकर हो रही है। अब रायपुर दक्षिण विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चुने जाने को लेकर विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा गया कि कांग्रेस के लिए देश में नेता खोजना मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता सिरदर्द बन चुके हैं, ये बात बीजेपी ने कही। अब इस पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, पूरे प्रदेश में नेता है, बीजेपी का तो गांव में ढूंढने से कार्यकर्ता नहीं मिलता। केदार कश्यप बस्तर के नेता हैं, उन्हें सिर्फ वहीं की जानकारी है। ये बात वार पलटवार में हुई है। आज हम करने जा रहे हैं इसी मुद्दे पर चर्चा, कुछ मेहमानों को भी आपके साथ जोड़ेंगे। उससे पहले जो नाम हमने आपको शुरू में बताए थे, पूर्व महामंत्री कांग्रेस कुतुबुद्दीन सोलंकी, मंत्री केदार कश्यप और पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने इसी मुद्दे पर क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए, फिर हम चर्चा को शुरू करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हम निवेदन कर रहे हैं, राजनांदगांव में जो चुनाव हुए उसमें श्रीमती करुणा शुक्ला जी, माननीय गिरीश देवान जी और प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी चुनाव लड़े। यहाँ पे राजनांदगांव में जब दीपा बहन जी उनका दौरा हुआ तो मैं उनसे निवेदन किया। राजनांदगांव की जनता ने 3 बार रायपुर के प्रत्याशी का वेलकम किया, स्वागत किया और हमने जितने भी पूरे जिले के कार्यकर्ताओं ने, राजनांदगांव विधानसभा कार्यकर्ताओं ने तन मन धन से प्रत्याशी को जिताने का पूरा प्रयास किया। उसी तारतम्य में अभी राजनांदगांव से डॉक्टर आफताब आलम जो रायपुर दक्षिण में चुनाव होने जा रहा है, हम भी हमारे नेताओं से निवेदन कर रहे हैं। हमने समय समय पर भेंट कर उनसे मुलाकात कर अपनी बात रखी और उनसे निवेदन किया कि राजनांदगांव में जब 3 बार हमारे प्रत्याशी आके चुनाव लड़े और उनका हमने वेलकम किया, स्वागत किया और तन मन धन से उनके चुनाव प्रचार में हमारे करता लड़े हैं। हम भी उनसे निवेदन कर रहे हैं कि राजनांदगांव से डॉक्टर आफताब आलम को हमने प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत किया है। कांग्रेस के लिए देश में ही क्या बोलते हैं नेता खोजना मुश्किल हो गया है। उनके जो बड़े नेता हैं वही सिरदर्द बन गए हैं, तो अब इससे अलग अलग पार्टी में जाकर के और सिरदर्द कहाँ जाएंगे लोग। केदार कश्यप बेचारे को बहुत सी चीजों की जानकारी नहीं रहती, वो खाली बस्तर के नेता हैं तो बस्तर की बात करते रहते हैं और बाकी जगह के बारे में उनको जानकारी नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। कांग्रेस बड़ी पार्टी है और इसके हमारे पूरे प्रदेश में नेता है और भारतीय जनता पार्टी का तभी कई गांव में खोजने में कोई कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरे प्रदेश के लोग दावेदारी कर सकते हैं, दावेदारी करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी जो जीतने लायक कैंडिडेट है उनको टिकट देगी तो अच्छी बात है कि वहाँ लड़ने के लिए हमारे प्रदेश के और लोग भी इच्छुक हैं, ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी बात है। चर्चा में इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। रूपेश दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हरपाल भामरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं
रुपेश जी से इस चर्चा की। रुपेश जी, राजनांदगांव और दुर्ग के नेता दावेदारी कर रहे हैं कि रायपुर दक्षिण से पार्टी उन्हें टिकट दे, और ये भी कहा गया कि जब रायपुर के लोग राजनांदगांव जाके चुनाव लड़ सकते हैं तो राजनांदगांव का व्यक्ति रायपुर आके क्यों नहीं लड़ सकता चुनाव? जी नमस्कार। हरपाल जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। देखिए, कांग्रेस पार्टी की खूबसूरती है जी कि इसे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है और निश्चित रूप से कांग्रेस का प्रत्येक पदाधिकारी अपने मनसानुसार चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी कर सकता है। जी देखिए, जिस प्रकार से रायपुर दक्षिण के लिए राजनांदगांव से आफ्ताब आलम जी ने अपनी दावेदारी की है, कुतुबुद्दीन सोलंकी जी 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 वो जीविका कर रहे हैं। वो कांग्रेस थोड़ा ऑडियो की कुछ समस्या आ रही है, मैं उसको दुरुस्त करते हैं, पहले चेक करके हरपाल जी का रुख कर लेते हैं। हरपाल जी, ये बात शिव डहरिया जी ने कही है कि भारतीय जनता पार्टी का तो गांव गांव में कार्यकर्ता नहीं मिलता है। अभी आप लोग सदस्यता अभियान चला रहे थे जिसमें आपने रिकॉर्ड संख्या बताई कि साहब इतनी संख्या रिकॉर्ड हमने छत्तीसगढ़ से भी की है, पर डहरिया साहब को लगता है कि आपका तो गांव में भी कार्यकर्ता नहीं है। सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। पांडे जी, मैं इनको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि यही अहंकार इनका हरियाणा के चुनाव में रिजल्ट आया है। इनको कार्यकर्ता कुछ दिखते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और जिसके रिकॉर्ड संख्या लास्ट टाइम 20 करोड़ के ऊपर थी। अभी भी हमारा टारगेट जो है 25 करोड़ के आसपास की अपने कार्यकर्ता के बनाने की है। दूसरी बात, जो डहरिया जी का जो बयान आया वो तो क्या उसका कहना है, भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का सिंबल चुनाव लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, संगठन बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव लड़ता है। हमारे लिए कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। पार्टी जिसको भी टिकट देती है उसके पार्टी उसके पीछे पूरी खड़ी होके उसको चुनाव जिताने का काम करती है। कमल ही हमारा कैंडिडेट होता है। ये जो परिचर्चा हो रही है ये कांग्रेस की जरूर होती है कि एक व्यक्ति और उसका खास व्यक्ति, किसी का खास नहीं, उसको टिकट दिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं। चलिए, आप ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। रुपेश जी का रुख करते हैं। रुपेश जी, आप बता रहे थे किस प्रकार से आपकी पार्टी के जो नेता हैं वो दावेदारी कर रहे हैं रायपुर दक्षिण सीट के लिए। पांडे जी, रायपुर दक्षिण सीट इस समय कांग्रेस की झोली में आनी है और राजनांदगांव से जो साहस हमारे कांग्रेस के नेताओं ने दिखाई दे रही है और उन्होंने दावेदारी करी है। देखिए, पार्टी हाईकमान प्रत्येक जो दावेदार रहेंगे, जिन्होंने आवेदन प्रस्तुत करेंगे, और पार्टी की एक रीति और नीति रहती है, उसमें जो योग्य प्रत्याशी रहते हैं उनका चयन कांग्रेस पार्टी करती है और जो दावेदारी करते हैं वो समवेत रूप से प्रत्याशी के लिए तन मन और धन से चुनाव में काम करने का संकल्प लेकर के कार्य करते हैं। मैं फिर से कहना चाहूंगा, रायपुर दक्षिण में जो अपने विधायक रहे आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, जिस प्रकार से भाजपा ने उनकी उपेक्षा करी और लोकसभा में भेज करके जो एक आयोजन में उनके द्वारा किस प्रकार से मोमबत्ती बुझा करके अपनी नाराजगी उन्होंने व्यक्त करी, ये सभी चीजों को दक्षिण की जनता देख रही है। रायपुर दक्षिण में आने वाले जब चुनाव होंगे उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस का प्रत्याशी विजयी होगा और राजनांदगांव से चूंकि दावेदारी की गई तो राजनांदगांव के भी सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी, दुर्ग के सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी रायपुर में जाकर के जो हमारा प्रत्याशी होगा उसके लिए हम तन मन और धन से समर्थन के साथ वोट मांगेंगे। जितने भी चिर परिचित हैं उनको हम जाकर के वोट कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की बात करेंगे और एक सामूहिक रूप से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। मैं फिर से कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से आफ्ताब आलम जी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, कुतुबुद्दीन सोलंकी जी और हमारे और जो अन्य नेता हैं, रमेश डाकलिया जी हैं, उनके साथ निरंतर चल रहे हैं, ये हमारी एकजुटता को प्रदर्शित करता है। और देखिए,
वो लगातार पार्टी फोरम के समक्ष में जा रहे हैं, वरिष्ठ नेताओं के पास जा रहे हैं और उन्होंने संवेद रूप से कहा है पार्टी जिसको प्रत्याशी बनाएगी उसके लिए हम काम करेंगे। ये कांग्रेस में एकता का और कांग्रेस में लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रमाण है। क्या कहेंगे हरपाल जी, आपके सबसे सुरक्षित किले रायपुर दक्षिण को ही चुनौती दी जा रही है। वैसे इस बार का विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों रायपुर और प्रदेश दोनों के लिहाज से, लेकिन हम लोग बात चूंकि रायपुर की कर रहे हैं तो दोनों में आपने बाजी मारी, यानी एक सीट आपने नहीं पकड़ने दी कांग्रेस को, ना रायपुर ग्रामीण ना कोई दूसरी सीट। पांडे जी, मैं सबसे पहले अपने मित्र दुबे जी को ये बताना चाहता हूँ कि इनकी बातों से ही इनकी हार इन्होंने स्वीकार कर ली है कि रायपुर में एक भी नहीं, पर वो ये कह रहे हैं कि जनता निराश है। वो ये कह रहे हैं कि जनता निराश है ब्रजमोहन जी की उपेक्षा से। दुबे की बात सुनने के भी वो रखिए, मैं क्या कह रहा हूँ आप ही की बात। ठीक है दुबे साहब पहले हरपाल जी बोल ले, फिर अगेन आप बोलिएगा। पहले हरपाल जी बोलिए। इनको राजनांदगांव से लाना पड़ रहा है, इनको कहीं बाहर से लाना पड़ रहा है, लोकल एक भी व्यक्ति का नाम नहीं बता पा रहे। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे दसों नाम है जो पुराने कार्यकर्ता के रूप में रायपुर में काम कर रहे हैं। फिर मैं आपको कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्यकर्ता, कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है, संगठन चुनाव लड़ता है। कमल का फूल चुनाव लड़ता है, कमल के निशान पर चुनाव लड़ा जाता है। संगठन जिसको भी टिकट दे, पूरा कार्यकर्ता उसके पीछे तन मन धन के साथ लग के उसको जिताने का प्रयास करता है। और ये जो आपका किला है, इसको आप लोग बचा के रख पाएंगे? डेफिनेटली ये भारतीय जनता पार्टी का वो एकदम एक मजबूत किला है और सब व्यक्ति का प्रमोशन होता है। इसी तरह पे ब्रजमोहन जी को प्रमोट करके केंद्र में भेजा गया है कि पूरे छत्तीसगढ़ की आवाज को केंद्र में बुलंद कर सके और केंद्र में निश्चित तौर पर उनकी बड़ी जिम्मेदारियां तय की गई हैं। हर व्यक्ति धीरे धीरे प्रमोट होता है। इसी तरह से ब्रजमोहन जी को केंद्र में नरेंद्र मोदी जी ने अपनी टीम में रखा है। लेकिन उनके अनुभव के आधार पर मंत्री नहीं बनाया गया, वो एक टीस जरूर रहेगी। कुछ ना कुछ देखिए, इस पर टिप्पणी कर नहीं सकते, कुछ उनकी अपनी कैलकुलेशंस होती है, लेकिन अभी उस टीम में रहना वो एक अलग विषय हो गया। अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी। रुपेश जी का रुख करते हैं। रुपेश जी फिलहाल विपक्ष में है, 5 साल आप लोग सत्ता में रहे, 1 साल भी अभी पूरा नहीं हुआ है सत्ता से गए हुए, लेकिन अब कि एक बूस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं ये रायपुर दक्षिण ही है, क्योंकि लोकसभा में अपेक्षाकृत प्रदर्शन वो नहीं रहा जिसका दावा किया गया था। पंडित जी से एक चीज जरूर पूछिए, 5 साल सरकार में रहने के बाद भी एक भी रायपुर का नाम ये बता नहीं पा रहे हैं जो इस सीट में लड़े। ये कभी राजनांदगांव की बात करते हैं, कभी बिलासपुर की बात करते हैं, एक रायपुर का कैंडिडेट का नाम बताए ना जो वहां पे चुनाव लड़ने की स्थिति में है। चलिए, तो 5 साल सरकार रहने के बाद एक व्यक्ति जो रायपुर प्रॉपर से नहीं बता पा रहे हैं, तो ये बाहर की। ठीक है रुपेश जी प्लीज। हरपाल जी की बातों से स्वयं अपने विरोधाभासी कथनों का प्रमाण मिलता है। जिस प्रकार से ये बता रहे हैं कि हर व्यक्ति को धीरे धीरे प्रमोशन मिलता है। 8 बार चुनाव जीतने वाले को इतने समय के बाद लोकसभा में भेज करके प्रमोशन देने की बात की जा रही है। वही तोखन साहू पहले जीतने के बाद उनको राज्य मंत्री बनाया जाता है। ये किस प्रकार का प्रमोशन है भाजपा वाले जाने। और भाजपा के लोग, जब कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा के अन्य प्रांतों के पदाधिकारियों को बुला करके भाजपा के मंडल में, जिला में प्रभारी बनाने का काम भाजपाइयों ने किया था। और हरपाल जी सुनिए, अभी कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है। जिस प्रकार से टिकट के लिए दावेदारी की जाएगी, तो रायपुर के भी हमारे जाबाज कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा भी अपनी चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की जाएगी। अभी चूंकि राजनांदगांव से आफ्ताब आलम जी ने दावेदारी करी है, इसलिए हम इस चर्चा पर बैठे हुए हैं। दुबे जी, चुनाव घोषित होगा जी। दुबे जी हरपाल जी ये कह रहे हैं कि आपके पास नेता नहीं है जो रायपुर से आप बता सकें, कोई बड़ा नेता। देखिए रायपुर जो ठीक है हरपाल जी सुन लेते हैं, आप सुन। हरियाणा में अभी आंतरिक लोकतंत्र की ठीक है हरपाल जी आप बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा। पूरा आंतरिक लोकतंत्र का पूरा खुलासा किया है। इस पे ये आंतरिक लोकतंत्र की बात कम से कम कांग्रेस वाले ना करें। ठीक है पहले दुबे जी से जवाब ले लेते हैं, बोलिए।
हरपाल जी, जनता की जनादेश की बात करते हैं, जिनके नेतृत्व में 3 बार देश में सरकार बनी है। पिछले समय 3.5 लाख वोटों जीते थे, अभी बमुश्किल से 1.5 लाख वोटों से संघर्ष करके जीतना पड़ा है, गली गली घूमना पड़ा है देश के प्रधानमंत्री जी को। देखिए, जनता का जनादेश होता है, जब चुनाव आते हैं तत्कालिक परिस्थितियां बनती हैं। रायपुर दक्षिण में हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी, कांग्रेस में जो इच्छुक होंगे उनके द्वारा दावेदारी प्रस्तुत की जाएगी। उसके बाद पार्टी हाईकमान उन दावेदारों में योग्यता दक्षता को देख करके प्रत्याशी घोषित करेगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य जिले का है, यदि अपनी मंशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने जो हमारे जो मुखिया हैं उनके सामने यदि दावेदारी प्रस्तुत की जा रही है, उसको किस प्रकार से सहर्ष स्वीकार किया जा रहा है, यही कांग्रेस में होता है। और भाजपा में यदि कोई पार्टी के खिलाफ कोई बात कर दे, बार बार आप लोगों को केंद्र पे नजरें इनायत करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री आवास योजना की घोषणा पहले कैबिनेट में देने के बाद आप लोगों ने तो प्रधानमंत्री आवास योजना में आज तक ये बताने को असक्षम है कि कितने लोग 2011 की जनगणना में पात्र हैं और कितने लोगों को स्वीकृत किया। देखिए, जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं ना, कमल का फूल से चुनाव लड़ते हैं, आप देख लीजिए अब की बार मोदी सरकार, मोदी की गारंटी, कहां है कमल फूल, कहां है कमल छाप, कहां है भाजपा? आप लोग व्यक्तिवादी पार्टी हो गए हैं, मोदी के नाम पे चलने वाले पार्टी है। और मोदी की गारंटी की दुर्गति किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में हो रही है, विजय बघेल जी ने सार्वजनिक मंच में कहा है, आदरणीय विजयमोहन अग्रवाल जी ने सुपत्र लिख करके इस बात को इंगित किया है, पुरंदर मिश्रा ने कानून व्यवस्था के बारे में पत्र लिखा है। आपके नेताओं ने ही मोदी की गारंटी की पोल खोल दी। और तो और आप लोगों की पार्टी व्यक्तिवादी पार्टी हो गई है। अब की बार मोदी सरकार, अब बार बार बोलते हैं अभी ये मजबूरी है, लेकिन मोदी जरूरी है। बार बार मोदी जी के नाम लेकर के आप लोगों ने पार्टी लाइन को और भाजपा के कमल फूल के चुनाव चिन्ह को पीछे कर दिया है। चलिए, जवाब ले लेते हैं। हरपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं रुपेश जी की बात पे, बोलिए। मेरे ख्याल से मेरे मित्र दुबे जी ये भूल जा रहे हैं कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, ये सब पीछे अपना झांकना बंद कर देते हैं। इनके साथ दिक्कत यही है। ठीक है दुबे साहब प्लीज। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया के नारे जो लगते थे, ये उस समय के कालखंडों को भूल गए हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये इस चीज को भी भूल गए हैं, जो अपने वादों की बात कर रहे हैं, इनके शीर्ष नेताओं ने छत्तीसगढ़ में 2018 में आके गंगा जल को हाथ में लेके कस्में खाई थी कि शराबबंदी करेंगे, ये भी भूल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन से सरकार बनी है 2023 में, उस दिन से हर प्रत्येक महिला महतारी बंधन के हिसाब से प्रत्येक महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए जा रहे हैं। आप जांच कर सकते हैं। आप भी अपने घर से किसी का लिखवाएंगे तो आपको मैसेज में हर महीने प्राप्त हो जाएगा 1,000 रुपए रिसीव हुआ। और रही बात जो आवास की बात कर रहे हैं, आपको डाटा चाहिए तो कार्यक्रम के बाद मुझे व्यक्तिगत तौर पे अपना मेल आईडी दीजिएगा, पूरा डाटा आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं। 16 लाख लोगों को आवास का वितरण हुआ है, पहले ही कैबिनेट में फैसला किया गया है। तो वादों और इसकी बातें मत करिए। सबको अच्छी तरह से मालूम है कि कौन वादे करता है गारंटी के साथ और कौन खोखले वादे करता है, जिसका साक्षात उदाहरण कल के आपको रिजल्ट को हरियाणा में मिला है कि जनता ने एक तरफ से नकार दिया कि भैया हमको जलेबी वाले वादे नहीं चाहिए, हमको ठोस वादे चाहिए। तो इसीलिए मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की लंबी सूची है और बहुत प्रचंड और बहुत ताकत के साथ हर चुनाव लड़ती है। और जनता जो अपने एक किला है रायपुर का विधानसभा का, उसको कहीं भी और जाने नहीं देगी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और अच्छे मोहब्बत के साथ और अच्छी ताकत के साथ विजयी होगी। चलिए रुपेश जी, अंतिम प्रतिक्रिया। देखिए, जिस प्रकार से इंडिया और इंदिरा के बारे में बात कर रहे हैं, इंदिरा गांधी जी भारत देश की ऐसी महिला नेत्री रही है जिसने पाकिस्तान के टुकड़े करने का साहस किया। और ये भाजपा के लोग, नरेंद्र मोदी जी बार बार बोलते हैं एक सर के पीछे हम 10 सर लाएंगे। 10 सर आना तो दूर की बात, चीन लगातार भारत की भूमि पर कब्जा किए हुए हैं, उसको ये खाली कराने से पीछे हट रहे हैं। हरपाल जी मेरी बात सुन लीजिए, हरपाल जी मेरी बात सुन लीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में डाटा बोल रहे हैं 16 लाख 18,58,568 जो आंकड़े हैं, मैं आपको आंकड़े सही बता रहा हूं मैं आपको। जी चलिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा रुपेश दुबे जी का, हरपाल भामरा जी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। आप दोनों मेहमानों का धन्यवाद। आज की हमारी चर्चा का प्रमुख विषय था
रायपुर दक्षिण से हिस्सेदारी दावेदारी। दावेदारी शब्द ज्यादा सटीक बैठता है, क्योंकि दावा जिसका श्रेष्ठ होगा टिकट उसे मिलेगी। टिकट किसे मिलेगी इस पर आने वाले समय में धीरे धीरे आपको पता चलेगा। किसी बड़े नेता पर दोनों पार्टी दांव खेल सकती है, ये भी है। युवा पर दांव खेल सकती है, ये भी ठीक है। लेकिन रायपुर दक्षिण ऐसा क्षेत्र है जो अनवरत भाजपा के ही कब्जे में रही है। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से इसे यथावत रखना चाहेगी। वहीं कांग्रेस जरूर चाहेगी कि वर्तमान समय में रायपुर से बाहर हो चुकी कांग्रेस एक सीट के दम पर जरूर दावेदारी करे। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।